अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले जो है मैंने ये जो सीरीज़ ही शुरू की है डेटाबेस पे, इस पे मैंने डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैंने पहले जो है वो वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। तो व्यूज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सके। तो व्यूज़ जो आज जो हमारा टॉपिक है, पहले मैंने वीडियो बनाई थी डीएमएल स्टेटमेंट पे कि डीएमएल स्टेटमेंट क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इसमें जो डिलीट टेबल है, टेबल को डिलीट कैसे करना है उसके लिए जो कमांड होती है, यहाँ सिंटेक्स यूज़ हो रहा है। जैसे कि हम टेबल का नेम देंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। टेबल का नेम देंगे, वहाँ पे डिलीट कौन सा चीज़ करनी है, कौन सा जो है कॉलम को आपको डिलीट करना है या रोज़ को, तो उसके लिए आप कंडीशन लगाओगे। जैसे एग्जांपल है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है टेबल का नेम है, ठीक है। और एम्प्लॉय की कौन से एम्प्लॉय को डिलीट करना है, वेयर सैलरी लेसर देन 5000, मतलब कि उस एम्प्लॉय को डिलीट करो जिसकी सैलरी जो है 5000 से लेस हो। जैसे मैंने पहले बताया था, एसक्यूएल जो है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब नॉन प्रोसीड्यूरल एंड प्रोसीड्यूरल जो होती है उसके बीच में कौन सा डिफरेंस है, ठीक है। अब प्रोसीड्यूरल जो लैंग्वेज होती है ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और ये लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे काम करती है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना होता है। और नॉन प्रोसीड्यूरल जो लैंग्वेज होती है ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें प्रोग्रामर जो यूज़र होते हैं, मतलब इनको रिजल्ट चाहिए होती है। इनको ये मतलब नहीं चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, इसको बस जो है रिजल्ट चाहिए, ठीक है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो होती है इसमें ये जो काम करती है वो एल्गोरिथम पे काम करती है, ठीक है। नॉन प्रोसीड्यूरल जो लैंग्वेज होती है ये एल्गोरिथम पे बेस पे नहीं होती, ठीक है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में क्या होता है कि जो आउटपुट या जो प्रोसीडर होते हैं उसमें स्टेप फॉलो किए जाते हैं, फिर जो है ना रिजल्ट वो रिट्रीव कर सकते हैं। नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है उसमें जो है समझो कि आउटपुट जो होता है प्रोग्रामिंग का सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है, उसमें स्टेप नहीं फॉलो की जाती। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है वो बहुत लेंथी होती है, मतलब कि एक रिज़ल्ट जो है हमें चाहिए उसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन जो रिज़ल्ट निकलती है वो इफ़िशेंट होती है, ठीक है। नॉन प्रोसीड्यूरल जो लैंग्वेज होती है इसमें जो कोड है वो शॉर्ट लिखा जाता है, मतलब स्टेटमेंट जो है वो कम लिखी जाती है, 2-3 लाइन की या एक ही लाइन में जो है काम हो जाता है, ठीक है। अब जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है वो उसके जो मतलब कि कौन सी लैंग्वेज होती हैं जो प्रोसीड्यूरल होती हैं, जैसे असेंबलर है, फोटान है, कोबोल है, सी है, ये सारी जो है कौन सी है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है। नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो होती है ना वो एसक्यूएल है, विजुअल बेसिक है, ये सारी जो है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। अब आते हैं कि प्रोसीडर और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो फंक्शन जो है वो होता है जो रिटर्न करता है वैल्यू को, लेकिन प्रोसीडर जो है वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, ये कमांड जो लिखते हैं उसको जस्ट एग्जीक्यूट करता है। और काफ़ी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर फंक्शन को देखें तो फंक्शन क्या होता है, एक सेट ऑफ कमांड होता है, जैसे कि ये इसकी डेफिनेशन है। और फंक्शन मतलब और प्रोसीडर में जो मेन डिफरेंस यही है कि रिटर्न वैल्यू का जो फंक्शन है वो वैल्यू को रिटर्न जो है वो करता है और प्रोसीडर नहीं करता। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है सी लैंग्वेज का जिसमें फंक्शन और प्रोसीडर लिया गया है, जो जैसे कि इंट स्क्वायर इंट एन, ठीक है। इंटीजर जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। उसमें स्क्वायर जो है फंक्शन का नेम है, इंट एन जो है इसके पैरामीटर दिए हैं। अब जो है हमें एन जो है वो एक पैरामीटर है, उसको रिटर्न करना है, तो इसमें डेटा टाइप इंटीजर देनी है, मतलब कि होल नंबर में हमें डेटा चाहिए। प्रोसीडर जो है इसमें वॉइड लगा रहे हैं, वॉइड डिस्प्ले इंट एन। अब इसमें डेटा टाइप जो है रिटर्न नहीं होगी, वॉइड जो है रिटर्न नहीं करता। प्रिंट एफ है, मतलब कि जो भी डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगी इसमें, ठीक है।
अब आते हैं एसक्यूएल सिलेक्ट पे। सिलेक्ट जो है वो कौन सा काम कर रहा है, अब देखते हैं। सिलेक्ट जो होता है इंसर्टमेंट, ये क्या करता है, टेबल में से इंफॉर्मेशन होती है उसको पुल करने के लिए यूज़ कर सकता है। मतलब कि डेटा टेबल में से जो भी आपको डेटा चाहिए अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करके ले सकते हैं, चाहे वो रोज़ हो, कॉलम हो या वैल्यूज़ हो, चाहे एक टेबल से हो या एक से ज़्यादा टेबल है यहाँ जहाँ से आपको डेटा लेना है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जनरल फॉर्मेट होता है उसमें जो सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे टेबल से, फिर ज्वाइनिंग लगाएंगे। ज्वाइनिंग के बाद कंडीशन होती है, वेयर होती है, ग्रुप बाय होती है, हैविंग होती है, ऑर्डर बाय होती है। ठीक है, आगे जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे या थ्योरी में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी इस हवाले से इनका क्या क्या काम है। अब देखिए ये एक टेबल है, इसमें रोज़ हैं, कॉलम है। अब हम चाह रहे हैं कि पूरी डेटा जो है सबके सारे जो है कॉलम भी आ जाएं, रोज़ भी आ जाएं। उसके लिए जो सिलेक्ट की स्टेटमेंट होती है वो यूज़ करेंगे कि सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम पीट। पीट जो है टेबल का नाम है। अब पूरी टेबल में से सारे कॉलम और रोज़ को उठा के लेके आओ, तो फिर सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम पीट जो है वो यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर रो जो है हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक एग्जांपल है, आप कह रहे हैं कि ब्राउज़र जो है एक नेम है, तो उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, जो ब्राउज़र की रिकॉर्ड है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए जो क्यूरी लगाएंगे, तो सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट की डेटा को देखेगा। फिर कंडीशन लग रही है कि नेम, वो ही नेम लेकर आओ जिसका नेम जॉन है। ठीक है, जॉन जो है उसकी सारे रिकॉर्ड को लेकर आओ। तो यहाँ पे आ गया, नेम जॉन आ गया, ओनर डेविड आ गया, जेंडर मेल आ गया और इसकी बर्थ आ गई। अब पर्टिकुलर रोज़ जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट है। अगर मतलब कि एक स्टेटमेंट है कि सारे स्टूडेंट को जो है वो फाइंड करो और उस स्टूडेंट की लेकर आओ जिसकी 1998 जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। तो उसमें जो कंडीशन लगा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ वो लेकर आओ जो 1998 से ग्रेटर हो या तो उसके इक्वल हो। ठीक है, दूसरी क्या कर रहा है कि सारे एम्प्लॉय को फाइंड कर रहा है। कंडीशन लगा रहा है कि जेंडर मेल हो लेकिन आईटी डिपार्टमेंट का हो, उसको लेकर आओ। यहाँ पे सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट आईडी 7 हो एंड जेंडर हो मेल। ठीक है, एंड भी जो है ये एक ऑपरेटर होते हैं बुलियन, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तब लेकर आएगा अगर टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी 7 होगी और 7 पे अगर मेल होगा, तो फिर ये जो है डेटा को लेकर आएगा ये स्टेटमेंट को, वरना जो है ये एरर देगा। ठीक है, अब सारे एम्प्लॉय को फाइंड करता है और उसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है 2 है या 7 है, उसमें लॉजिकल आर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे है कि सिलेक्ट करा है एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी 2 और डिपार्टमेंट आईडी 7। इसमें कह रहा है कि वो कंडीशन लगा रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी उस एम्प्लॉय को लेकर आओ, या तो 2 वाला हो या तो 7 वाला हो। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगी क्योंकि और जो है हम लगा रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें एंड लगाएंगे तो फिर ये कंडीशन नहीं चलेगी। अब पर्टिकुलर कॉलम को देना है। अब कह रहा है कि इफ़ यू डोंट वांट टू सी इंटायर रोज फ्रॉम योर टेबल जस्ट नेम द कॉलम इन विच यू आर इंटरेस्टेड सेपरेटली बाय कॉमास। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुझे जो है सारी कॉलम रोज़ नहीं चाहिए, एक कॉलम ले रहे हैं उसका सारी रोज़ नहीं चाहिए, जस्ट उसके 2 या 1 जो है कॉलम मुझे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉलम के नेम दोगे, मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसका CNIC चाहिए एम्प्लॉय से। फिर एम्प्लॉय की टेबल से सिर्फ सारे नेम लेकर आएगा और सारे जो है CNIC नंबर जो है उनके लेकर आएगा। दूसरे इसमें जो कमांड है एज कमांड है। एज कमांड तब यूज़ कर सकते हैं जब कॉलम को क्रिएट करना हो, मतलब कि एक कॉलम है उसका बड़ा नाम है, आप चाह रहे हैं कि उसका निक नेम देकर अपने हिसाब से नेम देकर उसको हम यूज़ करें। तो उसके लिए जो सिंटेक्स है कि कॉलम 1 है, ठीक है,
उसको उसका नाम कॉलम 1 है, ठीक है। उसको आप अपना निकनेम दे रहे हैं एलियास 1। कॉलम 2 है, उसको एलियास 2 दे रहे हैं। और कॉलम n है तो कॉलम एस एलियास जो है n वगैरह ऐसे दे रहे हैं। मतलब कि अपने हिसाब से नेम आप देंगे। ये जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। फिर दे रहा है कि फ्रॉम टेबल, मतलब कौन सी टेबल से हो, फिर उसका नेम दोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आप क्या करें कि कॉलम जो है उसको रीनेम करें, अपने हिसाब से नेम दे रहे हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट नीमेस एज एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम बहुत बड़ा है, हम चाह रहे हैं कि इसका अपने हिसाब से नेम दे। नेम्स एज लगाएंगे, फिर एम्प्लॉय नेम जो है ये समझ जाएगा कि एम्प्लॉय नेम का जो है वो नेम्स इसने नेम दिया है। बर्थ डेट जो बड़ा है आप कह रहे हैं बस बर्थ जो है मुझे यूज़ करनी है। फिर फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ की टेबल से ये दो जो हैं कॉलम, उसका नेम इसने चेंज कर लिया है, तो इस हिसाब से एज जो है हम यूज़ करेंगे। अब दूसरा जो कमांड आ रहा है वो है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट जो है ये मतलब कि डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ होती है ना कॉलम के अंदर, पर्टिकुलर कॉलम होता है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं, उसको जो है वो रिमूव करता है। अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करता है जो एलिमिनेट, रिमूव करता है डुप्लीकेट रोज़ को रिजल्ट से। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई कॉलम है उसमें डिस्टिंक्ट लगाएंगे फ्रॉम टेबल से, तो उसमें जो अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी तो ये जो है उसको रिमूव कर देगा और आपको एक यूनिक जो है डेटा लेकर आएगा। जैसे एग्जांपल है, आप डिपार्टमेंट आईडी ले रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की टेबल से, लेकिन उसको डिस्टिंक्ट कर रहे हैं। जैसे डिपार्टमेंट आईडी किसी की 5 है, किसी की 6 है, मे बी किसी और की भी 5 है, तो सिर्फ एक ही 5 को जो है वो लेकर आए। अब वेयर जो है एक कंडीशन है, ये जब अनवांटेड रोज़ होती है ना, मतलब कि रोज़ जो है आप चाह रहे हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, उसको फिल्टर करने के लिए वेयर क्लास यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स ये है कि कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, टेबल का नेम देंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे, तो ये कॉलम है और ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब आ रहे हैं कि कंडीशन जो है उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, ये एसक्यूएल ऑपरेटर है। जैसे अगर हमें कंपैरिजन करनी है उसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं ये यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न मैचिंग है तो उसके लिए ये लाइक यूज़ कर सकते हैं। रेंज जो है उसको फ़िल्टर करना है, कम करना है, बढ़ाना है, ये इसके लिए, या कौन सी चीज़ मुझे 1 से लेकर 5 तक चाहिए या यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए तो बिटवीन यूज़ करेंगे। यहाँ लिस्ट की फ़िल्टरिंग करनी है तो इन लगाएंगे, तो इस सारी लिस्ट में से सिर्फ मुझे ये चाहिए। या नल जो है टेस्ट करना है कि क्या इसमें नल वैल्यू है या नहीं है, मतलब कि वैल्यू अपनी दी है या नहीं दी, या ये से नल है। अब ऑपरेटर को हम जो है वो कैसे सिंबल जो है इसके दिए गए हैं इसको क्या क्या कह सकते हैं। जैसे ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, ये जो है लेस देन है, ये लेस देन और यहाँ इक्वल है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, ठीक है। अब जो है वेयर पे नोट्स लगा सकते हैं। एक नोट है वेयर पे, तो ओकेशनली जो है अगर आप चाह रहे हैं कि एक सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशन यूज़ करके हम रिज़ल्ट लें, ठीक है, इसमें क्या होता है एंड, आर और नॉट ऑपरेटर आपको यूज़ करना होगा ताकि 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन आप उसमें अप्लाई कर सकें, ठीक है। एंड, आर और नॉट ऑपरेटर जो है ये बूलियन ऑपरेटर होते हैं। ये डिज़ाइन किए जाते हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू। आपने डीएलडी जो है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इससे हवाले से ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे ऐसे गेट होते हैं, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट। उसमें भी ये होता है कि या तो ऑन होता है बुलियन वैल्यू में, या तो 0 होता है या 1 होता है। जैसे ट्रू है, फॉल्स है, बटन ऑन है या ऑफ है, ऐसे। तो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है लाइक है। लाइक जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ये एक पार्शियल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, लेकिन ना नंबर में हो, ना डेट हो, ना टाइम है। इसमें सिर्फ कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पैटर्न मैचिंग होती है आपको वैल्यू को मैच करना होता है, वहाँ पे आप लाइक यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूज़, आई थिंक यू लाइक माय वीडियो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड इफ़ यू हैव एन क्यूरी यू कैन आस्क मी। और आप जो है प्लीज़ कमेंट में भी बता दें कि क्या ये मैं लेक्चर जो है सही है या नहीं है, या कुछ आप लोगों को पूछना हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मैं और भी वीडियो जो है वो लाऊँ इस हवाले से। ठीक है, थैंक यू।